Thank you for the introduction, and I welcome everyone to hear from God today. और धन्यवाद फ्रैंकी मेरे परिचय के लिए और सबका स्वागत करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से आज सुनेंगे। And even though we are going through a difficult time, but I'm quite excited today because God has given me something. और हाँ, मुश्किल परिस्थिति से हम गुजर रहे, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है। God has given me this. Can you और see? परमेश्वर ने मुझे चाबी दी है। This is a special key, a very important key. और ये एक खास चाबी है, बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। I think if I lose this key, I'll die. मुझे लगता है कि अगर ये चाबी खो जाए तो मैं मर जाऊंगा। And this is not the key for the lockdown. This is not the key to open the lockdown. That key is with our chief minister. ये कोई वो वाली चाबी नहीं है कि लॉकडाउन खुल जाए, उसकी चाबी तो हमारे मुख्यमंत्री के पास है। Have you guys noticed that just by looking at the key, you will not understand which lock does it belong to? You have to try it in some lock and find out. लेकिन इस चाबी को देख के मुझे लगता है आपको आपके मन में यही विचार आया रहेगा कि किसका चाबी है, कौन से लॉक में जाएगा। तो हमें हर लॉक में डाल के इसे देखना आजमाना पड़ेगा कि ये किसका है। But this key belongs to a treasure, and the treasure is inside here. और ये चाबी जो है एक खजाने का चाबी है, और वो खजाना है हमारा पवित्र शास्त्र, वो है मेरे पास। So now, can you give me one word for this key that works, opens the treasure from the Bible? तो अब आपको बताना है ये चाबी का नाम क्या है जो इस खजाने को, हमारे पवित्र शास्त्र के खजाने को खोलता है। It says, can you see what it is? क्या आप देख सकते हो ये क्या है? So this key is faith. और ये चाबी का नाम है विश्वास। Everyone that God has chosen, He has given them this key. और जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उन्हें ये चाबी दी है। If you believe that Jesus died on the cross for your sins, then you also have this key. अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए उस क्रूस के ऊपर मरे हैं, तो आपके पास भी ये चाबी है। Today I'm going to tell you how to use this key. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चाबी का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल हमें कैसे करना है। And the title of my preaching is Faith, a Key to Unlock the Treasures of the Bible. और आज का प्रचार का शीर्षक है विश्वास, शास्त्र के खजाने को खोलने के लिए, और ये चाबी है। And today we'll be looking at four things. First thing is, what is faith? तो आज हम 4 बातें देखेंगे। पहला कि विश्वास होता क्या है। Second, how to not use faith. दूसरा कि कैसे हमें विश्वास को नहीं इस्तेमाल करना है। Third thing is how to use faith. तीसरी बात कि विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है। And the fourth thing is I'm going to let out a secret to you about faith that God revealed to me. और चौथी बात, मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया विश्वास के बारे में। Great. So let us look into the first thing. So what is faith? तो आइए हम पहली बात देखें कि विश्वास क्या होता है। And to explain it better, let's read Hebrews chapter 11 verse 1. तो आइए इसे अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ेंगे, हमारे शास्त्र खोलेंगे। इब्रानियों का पहला अध्याय 11वां अध्याय पहला वचन। इब्रानियों का 11वां अध्याय पहला वचन। Yes, it's Hebrews 11:1, and people say that this is the definition of faith. और लोग कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि विश्वास क्या है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। It says in English, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Great. So for a long time I did not really understand the meaning of this verse. तो बहुत समय लगा मुझे समझने के लिए, समझ में नहीं आ रहा था मुझे।
I used to understand what others used to tell me about faith, and I तो used to use faith according to that, but I never understood the meaning of this verse. तो मैं बहुत कोशिश करता था कि इसे समझने के लिए दूसरे लोग बहुत समझाते थे मुझे कि ये है इसका मतलब ये है, और मैं समझने की कोशिश करता था, लेकिन ये वचन सच में मुझे समझ में नहीं आया कभी। Now, in order to understand faith according to this verse, let's concentrate on the second part of this verse. और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इस वचन के दूसरे भाग पे हम गौर करेंगे। It says in English, assurance about what we do not see. और हिंदी में लिखा है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। And the Hindi word praman means evidence. और हिंदी का जो ये शब्द है प्रमाण, उसका मतलब है एविडेंस या सबूत। Great. So when it says we things we do not see or things which are unseen, it means that they exist, but we cannot see them with our physical eyes. But please remember that they exist. तो यहाँ पे जब लिखा है कि अनदेखी वस्तु, मतलब वो है, वो वस्तु, वो चीज है, सिर्फ बात इतनी है कि हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो है। So everything that we can see from our physical eyes, it falls under something called as the physical realm. तो जो भी हम अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं, इसको हम शारीरिक बातें ऐसे कहते हैं, Sharirik Kshetra, you can call it. क्षेत्र। Kshetra. But still, there are some things in the physical realm that we cannot see, like the air. लेकिन ऐसी भी चीज है जो शारीरिक क्षेत्र में हम नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पे हवा। And the Bible also tells us that there is another realm apart from the physical realm, and it is called the spiritual realm. और शास्त्र हमें बताती है कि शारीरिक क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र है, और वो है आत्मिक क्षेत्र। And what is in the spiritual realm? और इस आत्मिक क्षेत्र में क्या है? God, who is a spirit, is in the spiritual realm. परमेश्वर जो आत्मा है वो है इस आत्मिक क्षेत्र में। Devil is in the spiritual realm. शैतान भी है इस क्षेत्र में। Angels and demons are in the spiritual realm. स्वर्गदूत है और दुष्ट आत्माएं भी है यहाँ पे। And we cannot see all of them with our physical eyes. और इन सब को अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते हम। So when the second part of Hebrews 11:1 says unseen, it is talking about things of the spiritual realm. तो यहाँ पे जब इब्रानियों का 11वां अध्याय पहला वचन के दूसरे भाग में लिखा है अनदेखी वस्तु, ये सब उस आत्मिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। And here it says that faith is the evidence of the things in the spiritual realm, the things we cannot see with our physical eyes. और यहाँ पे लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो और अनदेखी वस्तु जो इस आत्मिक क्षेत्र में है, उन पे विश्वास की बात है। So in the spiritual realm there are some things, and faith is the evidence that they are there. It's just that we cannot see it from our physical eyes. तो आत्मिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज है, हाँ, अपने शारीरिक आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन विश्वास ये है कि हमें एक तरीके सबूत देता है कि वो है। Also, a key is a evidence that a lock exists for which this key was made. और जब हम चाबी देखते हैं, ये एक सबूत है कि इसके लिए एक लॉक, एक बनाया गया है, एक ताला बनाया गया। Yes. Another interesting thing about physical and the spiritual realm is that we can measure almost everything in the physical realm to understand it better. दूसरी बात, जो भी शारीरिक क्षेत्र में है उसको हम नाप तोल सकते हैं, देख सकते हैं। Like somebody we could measure which is the tallest mountain, and we understood this is the tallest mountain. जैसे पहाड़ को आप देखते हो, हम उसको नाप तोल सकते हो, सोच सकते कि हाँ, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। We can measure our height, our weight, what is inside the blood and everything about our body. हम अपने शरीर को लेके सब कुछ देख सकते हो, उसको नाप सकते हो, जैसे हमारी कद कितना है, हमारा वजन कितना है।
We can measure the weather. You know, the forecast tells us how much is the temperature, whether it's going to rain and things like that. हम ये भी देख सकते हैं कि कितना गर्मी है, क्या बारिश होने वाला है, उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। So in the physical realm, it's a good thing that we can measure everything, and it helps us to understand the physical realm better. तो क्योंकि शारीरिक क्षेत्र में हम हर चीज को नाप तोल सकते हैं, इस कारण हम इस शारीरिक क्षेत्र को और अच्छे से जान पाते हैं। And today we have something called as the Google Maps. आजकल हमारे पास गूगल मैप है हमारे फोन पे, You know, it tells you where exactly you are on this planet. और वो आपको बताती है कि इस प्लेनेट पे, इस जगत में आप कहाँ पे हो, आपका लोकेशन कहाँ पे है। And then if you want to go somewhere, it will tell you how much time it will take for you to go through the bike. If you want to go to the car, through the car, if you want to go walking, how much time will it take, what is the distance, it will tell you. और अगर आपको कहीं पे जाना है तो ये भी बताएगी आपको कि कितना समय लगेगा, अगर आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, उसका डिस्टेंस वो कितना दूरी पे है। The Bible is the map of the spiritual realm. हमारा शास्त्र जो है वो हमारा आत्मिक क्षेत्र का मैप है। It tells us what exists in the spiritual world and how to get there. वो हमें बताती है कि आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या है और वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। Okay, so let's look at the first thing: how to not use faith, or I would say how we can use faith in a wrong way. और तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम गलत रीति से विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। Can you see this? What is this? क्या आप देख सकते हो कि ये क्या है मेरे हाथ में? This is the magic wand. ये एक जादू का छड़ी है। Abracadabra. आबरा का डाबरा, ऐसे अजीत बोल रहा है कुछ तो। Yeah, the magicians, you may have seen magicians do this abracadabra, and out of the hat a rabbit comes out. और आपने शायद देखा होगा कि ये जादूगर होता है, उनके हाथ में ऐसी एक छड़ी होती है और उन लोग कुछ आबरा का डाबरा कुछ ना कुछ बोलते हैं, और वो बोलते ही उनके टोपी में से कोई खरगोश निकल आता है या कुछ भी ऐसा आ जाता है बाहर। A lot of us use our faith like this magic wand. बहुत सारे लोग जो है हम ऐसे ही अपने विश्वास को आजमाते हैं। I'll give you an example. उदाहरण, Uh, I'll show you an image now. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। Can you see this? क्या आप ये देख सकते हो? Yes. Uh, can you see that this is a chair? Can you see that it doesn't have one leg? ये एक कुर्सी है, लेकिन क्या आप देख सकते हो कि इसका एक पैर नहीं है? Now, how many of you would like to sit on this chair? Can you तो raise? आप में से कितने लोग इस कुर्सी पे बैठना चाहेंगे? अपने हाथ को उठाइए। I'm sure nobody has raised their hands. अरे किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। And I know why you don't want to sit on this chair. और मैं जानता हूँ कि क्यों आप इस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते हो। Because when you sit on this chair, you will definitely fall because it just has 3 legs. और क्योंकि अगर आप इस कुर्सी पे बैठोगे आप जरूर गिरोगे, क्योंकि इसके सिर्फ 3 पैर है। So, what if I tell you that if you sit on this chair with faith, then you will not fall? लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देखो विश्वास से इसके ऊपर बैठो, आप नहीं गिरोगे। And then when you sit and fall, then I'll tell you maybe your faith was not enough. और फिर अगर आप बैठ जाते हो, आप गिर जाते हो, फिर मैं आपसे कहता हूँ अरे आपका विश्वास तो कितना कमजोर था। Maybe I'll tell you need to have a stronger faith. फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने विश्वास को और मजबूत कराना है। See, we need to understand one thing, that our faith will not add one leg to this chair. आपको ये समझना है कि हमारा विश्वास इस कुर्सी को एक और पैर नहीं दे पाएगा। No matter how much you believe, your faith will not bring into existence something that doesn't exist. आप कितना भी विश्वास करो, लेकिन आपका विश्वास ऐसी चीज को नहीं लाएगा जो हकीकत में वहां पे है ही नहीं। Hallelujah. Let's understand this better. Let's look into the second thing, how to use our faith. क्यों ना अब हम ये देखें कि हमें अपना विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है।
Now imagine that a person comes to your house with his luggage and he starts living in your house. सोचो आप कि कोई मेहमान आपके घर पे आ जाते हैं अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके और वो रहने लगता है आपके घर में। And when you ask him who is he says this house belongs to him. और अगर आप पूछते हो उसे कि भाई साहब आप कौन हो, वो कहता है कि ये तो मेरा घर है। So now what will you do? आप क्या करोगे? Do you know what I will do? क्या आप जानते हो अजीत क्या करेंगे? I will go outside my house first मैं पहले अपने घर से बाहर निकलूंगा, and then I'll start shouting at the top of my voice फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा till all my neighbors are gathered. जब तक मेरे सारे पड़ोसी जो है इकट्ठा हो जाता है। Then in front of all my neighbors, I will ask this man, show me the proof, show us the proof that this house belongs to you. और फिर सबके सामने सबको इकट्ठा करने के बाद मैं इस आदमी से पूछूंगा कि तुम दिखाओ, उस कोई तो आपके पास पेपर होगा, कुछ तो होगा, आईडी होगा कि ये घर तुम्हारा है, सबूत दिखाइए हमें। Maybe that person will take out some fake document and show everyone that the house actually belongs to him. शायद वो व्यक्ति कुछ फालतू कुछ डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि देखो ये मेरा ही है। See, but the point is, this is not the right way to deal with this situation. देखिए ये सही इस परिस्थिति का को हैंडल करने के लिए या सामना करने का सही तरीका नहीं है। You know what I should do is I should first go to a lawyer with the proof that this house belongs to me. मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, एक लॉयर वकील के पास जाना है, अपना पूरा कागज लेके उनके पास जाना है, ये दिखाने के लिए देखिए ये घर मेरा है। Then the lawyer will probably go to the police station, file a complaint, and then he will go to the court and show the proof to the judge. और फिर क्या होगा, वो वकील जो है पुलिस स्टेशन जाएगा, वहां पे केस बनाएगा, फिर वहां से वो जज के पास जाएगा और दिखाएगा कि देखिए सब कागज वगैरह सही है, ये घर अजित का है। And then the judge will call this man and ask him, show us the proof that this house belongs to you. और फिर वो जज जो है उस आदमी को बुला के पूछेगा कि देखिए आप अभी दिखाइए कि ये घर आपका है, क्या कागज है आपके पास, क्या सबूत है। This is the right way. Do you agree with me? ये सही तरीका है, क्या आप मानते हो इसे? So when we fall sick, that sickness is like this man who has come with luggage inside our house that is our body. तो जब हम बीमार पड़ते हो तो हमारी जो बीमारी है उस आदमी के जैसी है जो हमारे घर में रहने आया, और वो घर हमारा शरीर है। And he tells us that he has a right to stay in our body, in our house. और वो हमसे कहते हैं कि उनका अधिकार है हमारे शरीर में, हमारे घर में रहने का। So what we need to do is we need to first take the proof and meet a lawyer. तो हमें क्या करना है, पहले वो सबूत लेके एक वकील के पास जाना है। You know, the Bible says in John 14:26 that the Holy Spirit is our advocate. शास्त्र हमें बताती है यूहन्ना का 14 का 26 वचन की हम पवित्र आत्मा हमारा वकील है। So first we need to take the proof and go to pray to meet our advocate, that is the Holy Spirit. सबसे पहला हमें क्या करना है, प्रार्थना में जाना है, पवित्र आत्मा से मिलना है, क्योंकि वो हमारा वकील है, उसके पास जाना है हमें। And where is the proof that no sickness has any authority over my body? और इस बात का सबूत कहाँ है कि कोई भी बीमारी का अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर? The proof is in Isaiah 53 verse 5. Let's read it. सबूत है यशाया का 53 का 5वां वचन। It says in English, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. लिखा है यशाया का 53 का 5वां वचन में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। It says we are healed, it is done. यहाँ पे लिखा है हमने चंगाई पा ली है, खत्म हो गई बात। Now the Holy Spirit, our lawyer, will show this proof to the judge. अब पवित्र आत्मा जो हमारा वकील है ये सबूत लेके जज के पास जाएगा। And who is the judge over all things? और सब चीजों के ऊपर जज या न्यायाधीश कौन है? God our Father. परमेश्वर पिता। Then God our Father will ask this sickness
show us the proof that this body, this house belongs to you. फिर हमारा परमेश्वर पिता उस बीमारी से पूछेंगे कि दिखाओ सबूत कि ये जो शरीर है ये तुम्हारा है। I tell you, the sickness will just disappear and will not trouble you anymore. मैं आपसे कहता हूँ वो बीमारी जो है भाग जाएगा और कभी भी आपको आपको आपके पास नहीं आएगा, आपको टेंशन देने के लिए नहीं आएगा। So faith is the key that will unlock the truth, the treasure from the Bible, and Holy Spirit will help in bringing that truth from the spiritual realm to the physical realm. तो विश्वास ही वो चाबी है जो उस खजाने को खोलता है, शास्त्र के खजाने को खोलता है, और पवित्र आत्मा ही है जो उस आत्मिक क्षेत्र की जो सच्चाई है वो हमारे जीवन में ले आता है। So in order to use faith in the right way, we also need the Holy Spirit. तो विश्वास को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत भी है। Okay, so the last thing, it's very important. I will reveal a secret to you about faith that God revealed to me. अब आखिरी बात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये रहस्य की बात है जो परमेश्वर ने मुझे बताया। So I'm going to reveal a secret to you about faith from Hebrews chapter 4 verse 1 to 11, and God revealed it to me. और तो मैं ये रहस्य की बात आपको अब बताने वाला हूँ विश्वास के बारे में, और परमेश्वर ने मुझे ये बताया। ये है इब्रानियों का अध्याय का 4 अध्याय verse 1 to 11, और 1 से लेके 11, और ये रहस्य की बात परमेश्वर ने मुझे बताया है। So I did not understood these verses until God revealed its meaning to me. तो मुझे इन वचनों में कोई मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया जब तक परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। We are not going to read these verses. We don't have much time. I'll request you to meditate on these verses later today. मैं अब ये पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, लेकिन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते के दौरान इन वचनों को पढ़ो, अध्ययन करो इसके ऊपर। It talks about God's rest and how Israelites came out of Egypt but could not enter that rest. और ये परमेश्वर के विश्राम के बारे में हमें बताता है और कैसे इजरायली देश जो है इस विश्राम में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाए। So I want to ask you, so what is God's rest? तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि ये परमेश्वर का विश्राम क्या है। We know from the book of Genesis that God created everything in 6 days, and on the 7th day he rested. हम जानते हैं उत्पत्ति के किताब से कि परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर सब पूरी सृष्टि की निर्माण की और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। When I first heard this, I felt that God was, lying down somewhere. He wasn't sleeping, but he was resting. और जब मैंने पहली बार ये वचन को सुना तो मेरे मन में ये चित्र आया कि शायद परमेश्वर कहीं अच्छे से जगह पाके आराम से लेटे, सो नहीं गए लेकिन लेटे। But our God is such a mighty God that when he was creating everything in the first 6 days, he was able to see what is happening in the future. लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि 6 दिनों में सब चीज की रचना करते करते भी वो देख पाए कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। God could see that one day Adam and Eve will disobey him and eat the fruit of that tree. उन्होंने ये भी देखा कि एक दिन आदम और हवा जो है वो उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और उस पेड़ का फल खाएंगे। So God, while creating everything, also created a solution for every problem that will come in the future. तो परमेश्वर ने जब सब चीजों की रचना की तभी भी उन्होंने उन चीजों के लिए सॉल्यूशन या निकाले जो प्रॉब्लम्स या समस्या होने वाले हैं भविष्य में, उनका जो सॉल्यूशन या समाधान है वो भी उन्होंने निकाला। He created a plan for you and me to be redeemed through Jesus. उन्होंने एक योजना भी बनाया ताकि आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। And God could also see from there in the first 6 days that one day there will be a disease on earth called COVID due to coronavirus. और तभी भी उन्होंने ये भी देखा भविष्य में कि एक छोटी सी वायरस के कारण एक कोरोना महामारी भी आएगा। So he made a solution for this disease in the first 6 days of creation itself. तो उन्होंने इस
कोरोना वायरस का जो सोल्यूशन या समाधान है उन पहले 6 दिन में ही उन्होंने बनाया। So in the first 6 days, God created everything, including the solution for our future problems, and there was nothing left for him to do. तो पहले 6 दिन में जब परमेश्वर ने सृष्टि की पूरी रचना की, तभी भी उन्होंने भविष्य में होने वाली समस्याओं का समाधान भी तभी किया। 6 दिनों में उन्होंने सब बातें पूरी की और बाकी कुछ था ही नहीं करने के लिए। Because he finished every work and there was nothing left for him to do, that is why the Bible says that he rested on the seventh day. और क्योंकि उन्होंने सब काम पूरा किया, इसलिए शास्त्र में लिखा है कि 7वें दिन वो विश्राम किया। You know, in the court, sometimes the lawyer says, I rest my case. कभी कभी अगर आप कोर्ट में जाते हो तो ये जो वकील होता है, पूरा वाद विवाद करने के बाद वो कहता है अब मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है, अब मैं विश्राम करता हूँ, या इंग्लिश में कहता है आई रेस्ट माई केस, लेकिन इसका मतलब यही है कि और बोलने के लिए है ही नहीं। Yeah, it means that he's provided all the evidence, he's done, said everything that he has to say. There's nothing more he has to say now. So he says, I rest my case. Now the judge has to pronounce the judgment. तो वकील इसलिए ये कहता है क्योंकि उन्होंने सारे सबूत को पेश किया, जो भी बोलना था बोल दिया, जो भी वाद विवाद करना था सब हो गया है, इसलिए वो कहता है अब बस, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब सिर्फ यही बाकी होता है कि जज को अपना जो निर्णय है वो बताना है। My dear brothers and sisters, God doesn't respond to what we do because he's already done everything that would ever be required. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को अब सोचना पड़ता है, अरे अब ये मुश्किल आ गया, अब क्या करना है, अब मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका समाधान, उसका सुझाव पहले से ही सोच के रखा है और पहले ही लेके किया है वो सब। It is we who have to use our faith. We have to use our faith to know what God has created, what is the solution for the problem, and what has He already created. हमें विश्वास का जरूरत इसलिए करना, या हम आप कह सकते हो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, ये जानने के लिए कि हमारी जो परिस्थिति है, जो मुश्किल परिस्थिति है, जो भी समस्या है, उसका समाधान क्या है जो परमेश्वर ने पहले से ही रखा है हमारे लिए। In Hebrews chapter 4 verse 3 says, we who believed in Jesus enter God's rest through our faith. इब्रानियों का 4था अध्याय और 3रे वचन में लिखा है कि हमने जो विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं हम अपने विश्वास के द्वारा। So entering God's rest means entering into the truth that God has finished all the work, even the work of saving us from our future problems. उस विश्राम में प्रवेश करने का मतलब है, विश्वास के साथ उसका मतलब यही है कि हम जानते कि परमेश्वर ने पहले से हर समस्या का समाधान सोच के रखा है, वो काम खत्म किया है वहां पे। But in verse 11, the writer says, but we need to, he urges us to labor to enter into God's rest. लेकिन 11वें वचन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि विश्राम में प्रवेश करने का हमें प्रयत्न करते रहना है। And I think a better word in Hindi would be मेहनत। हिंदी में आप ये भी कह सकते हो कि हमें मेहनत करते रहना है। So what is this labor to enter into God's rest? तो अब ये प्रयत्न या मेहनत क्या होता है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए? In Matthew 17, Jesus said that faith as small as a mustard seed is enough. मत्ती का 17वां अध्याय में लिखा है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर छोटा क्यों ना हो, वो काफी है। My dear brothers and sisters, our problem is not less faith. Our problem is our unbelief. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी जो समस्या है ये नहीं है कि हमारा विश्वास कम है, ये है कि हम विश्वास करते नहीं है। और in Hindi you can say अविश्वास। See, we have faith, but we don't do anything about our unbelief. देखिए, हमारे पास विश्वास है, लेकिन जो अविश्वास भी है हमारे अंदर, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। So we have to use this key of faith and stand on the promises of the Bible
तो हमें इस चाबी का इस्तेमाल करना है, जो विश्वास है, और शास्त्र में जो भी परमेश्वर का प्रतिक्रिया है, जो भी वादे है, उसके ऊपर हमें खड़े रहना है, knowing that God has already accomplished everything for us, and from there we need to fight this unbelief. और ये जानते हुए, ये पक्का विश्वास भरोसा करते हुए कि परमेश्वर ने सब कुछ किया है, पहले से ही हमारे लिए सारे समाधान उन्होंने सब कुछ किया है, और वहां से अब हमें लड़ाई लड़ना है ताकि हम इसके ऊपर विजय पाए। So we need to fight our unbelief, and that is the labor this verses talk about. We तो still need ये जो 11वें वचन, इब्रानियों का 4 का 11वें वचन में जो लिखा है, हमें प्रयत्न करना या मेहनत करना है, ये किसके लिए है? ये इसके लिए है ताकि हमारे अविश्वास के लिए ऊपर हम विजय पाए। our unbelief is fear, doubt, and there can be many more things that can lead us to our unbelief. हमारा अविश्वास क्या होता है? डर है, हम संदेह करते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज है जो हमें अविश्वास में ले जाते हैं। So this is the labor, the hard work we still need to do in order to enter into God's rest. तो ये प्रयत्न या ये मेहनत हमें करते रहना है ताकि हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। God's rest, which is His finished work, His blessings, His joy, His peace. और परमेश्वर का विश्राम जो उनका पूरा किया हुआ कार्य है, उनका आनंद है, उनका शांति है। So before I close, I want you all to read Deuteronomy 28 verse 1 to 14 every day by yourself. तो समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप निर्गमन, राइट, व्यवस्था विवरण का 28 1 to 14 verses 1 1 to से लेके 14वां वचन हर दिन आपको पढ़ना है। It talks about the blessings that God promised to Abraham for obeying all His commands. तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो ये सारे आशीष आपको मिल जाएगा। Bible says that these blessings are now ours through our faith in Jesus. शास्त्र में लिखा है क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह में, इस कारण वो सारे आशीष अब हमारे हैं। So every day read these verses from the Bible, use the key that is your faith, and ask the Holy Spirit to bring these blessings from the spiritual realm into your physical realm. तो हर दिन आप विश्वास के चाबी को लो, परमेश्वर के शास्त्र में जो भी वचन है, वायदे है, उसको खजाने हैं, उसको खोलो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, और आप प्रार्थना करो कि प्रभु पवित्र आत्मा, आप उन अनदेखी बातें जो आत्मा के क्षेत्र में है वो मेरे जीवन में ले आइए। Hallelujah. I tell you, you won't be the same again. मैं आपसे कहूंगा आप बदल जाओगे, पहले जैसे नहीं रहोगे। Thank you. I now invite Pastor Frankie to come and pray for all of us. धन्यवाद। अब पास्टर फ्रैंकी से मैं अनुरोध